रूपाली वो नचिकेत, कौन है ये लड़की? वो तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? बेबी सी Don't baby me. लेट मी एक्सप्लेन। Who is she? What is she doing here? दादाजी की नर्स है। मुझे नहीं पता ये इस कमरे में क्या कर रही हो तुम? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, बीपी बढ़ रहा था, पैल्पिटेशंस हो रहे थे, इसलिए यहाँ रुकना पड़ा। अब तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे? दादाजी बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ घर जाओ। गो। अरे दादाजी आप जाग रहे हैं इतनी रात को? वो ये दादाजी कलाई पे घड़ी है या बेच दी? हाँ है ना। मुझे मत दिखाओ, तुम देखो। तुमने सुबह कहा था ना दादाजी आज शाम को मैं जल्दी घर आऊंगा, दोनों साथ बैठकर डिनर करेंगे। हैं? ये वक्त है तेरे घर आने का? हाँ दादाजी, मैं तो हॉस्पिटल से निकला, घर ही आ रहा था। फिर मुझे पता चला कि इसका व्रत है। व्रत तुम्हारा था ना जय संतोषी माँ का। घर में कुछ खाना था नहीं, तो उसने मुझे कहा कि कहीं बाहर ले जाऊं मैं, तो वहां मैंने खाना खिलाया और घर ले गया ऐसे ड्रॉप करने के लिए, तो चाबियां वहीं कहीं रह गई। मैं बोला फिर कि यहाँ घर में गेस्ट रूम है, कल चाबियां बनवा लेंगे। चाबी वाला तो रात को मिल नहीं सकता, तो यहाँ ले आया मैं। और आए तो रागिनी सोई हुई थी। आपको जगाया नहीं मैंने, क्योंकि इतनी रात का है आपको। वाह वाह वाह, कितनी फिक्र है तुझे मेरी। है दादाजी, आपकी चिंता तो हमेशा करता हूँ। चुप। नचिकेत, कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या? लाइफ को कभी तो सीरियस होकर लिया करो बेटा। जिंदगी सिर्फ मौज और मस्ती का नाम नहीं है। जिंदगी में जरूरियात होती हैं, मंजिलें होती हैं, फर्ज होते हैं जो इंसान को पूरे करने पड़ते हैं। तेरे लिए कितने सपने देखे हैं मैंने। आई वॉन्ट यू टू बी ए बिग डॉक्टर। नहीं जाऊंगा मैं दादाजी, मैं मतलब मेडिकल कॉलेज में गोल्ड मेडल से फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुआ हूँ, बहुत बड़ा दिल का डॉक्टर बनूंगा। लेकिन बेटे, दिल का डॉक्टर बनने के लिए दिलों के जोड़ने का हुनर चाहिए। और तू तो बस दिल तोड़ना जानता है। आज तक 20 गर्लफ्रेंड्स देखी हैं मैंने तेरी। ये रूपाली मुश्किल से 2 साल टिकी है। और अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो शादी बना लो इसके साथ। ये भी शादी की उम्र कहाँ हुई है? थोड़ा घूम फिर ले, फिर कर लेंगे शादी 2, 4, 5, 10 साल में। चल जाकर सो जा। जी, गुड नाइट। जी। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुम्ही ने दादाजी के कान भरे होंगे कि आपके पोते को आपके साथ डिनर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो तो लड़कियां लेके यहाँ घूमता रहता है और जानबूझकर आके यहाँ गेस्ट रूम में सोई। एक मिनट। तुम्हारे दादाजी तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, तुम्हारी सारी हरकतें मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। और रही मेरी बात, तो मुझे तुम्हारे इस गेस्ट रूम में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जैसे आदमी से तो। एक्सक्यूज मी, मेरे जैसा आदमी मतलब? What do you mean मेरे जैसा आदमी? क्या बुराई क्या है? अब क्यों अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मेरा मुंह खुलवा रहे हो? You really want me to say? 3 साल से काम कर रही हूँ यहाँ, और पिछले 3 साल में 13 गर्लफ्रेंड्स बदली है तुमने। और उन सबके नाम अपनी उस ब्लैक डायरी में लिखते हो, राइट? तुमने मेरी डायरी पढ़ी? How dare you? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरी डायरी को छूने का भी, और मैं चाहूं जिसके साथ। तुम कौन होती हो? मेरी अम्मा? और जब से तुम दादाजी की देखभाल करने आई हो, तब से मेरी जिंदगी में गड़बड़ चल रही। एक लड़की नहीं टिकती तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? You must be joking. मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में 0 इंटरेस्ट है। मैं बस यहाँ काम कर रही हूँ कुछ पैसे कमाकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, वरना तुम्हारे जैसे आदमी के साथ मुझे। प्लीज सेव मी दीस सॉब स्टोरीज। मुझे ऐसी गरीब कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं। चलो रुचिका, रूपाली, सॉरी। कौन थी वो लड़की नचिकेत? ओह माय गॉड। अरे कहा ना तुम्हें, दादाजी की नर्स, दादाजी की देखभाल करती हो, कामकाज अच्छा करती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग। हाउ डू यू टॉलरेट हर? मुझे तो टॉलरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मिलती नहीं है ना, दादाजी के साथ ही रहती है। दादाजी को पसंद है, मेरे हाथ में होता तो मैं तो कब का निकाल चुका होता। ना चिढ़, इतना गुस्सा। वैसे नचिकेत,
जिंदगी में पहली बार तुम्हें एक लड़की के बारे में बात करते हुए इतना इरिटेट होते हुए देख रही हूँ। रूपाली, ये लड़की है ना, ये और लड़कियों की तरह नहीं, मतलब एकदम देखता हूँ तो सर में दर्द हो जाता है, फ्रस्ट्रेट कर देती है मुझे। नचिकेत, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो। क्या ये रागिनी मेरी बीवी? Have you gone mad, रूपाली? कहाँ मैं, कहाँ वो? There's no match. तो I'm serious, नचिकेत। You're sounding like those typical husbands जो full time अपनी वाइफ के बारे में क्रिप करते रहते हैं। नहीं, मतलब करने वाले करते होंगे, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। कोई पागल ही होगा जो इस पागल से शादी करेगा। मुझे क्या मरना है इसके साथ शादी करके? Tell you, छोड़ो ना, तुम क्यों इसके बारे में बातें कर रहे हैं? टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नचिकेत, I'm going, I'm getting late। तुम सो जाओ, कल बात करेंगे। गुड नाइट। अरे रूपाली, डोंट गेट एंग्री। रूपाली, एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई का मूड है या? हाँ दादाजी, हाँ। तो तुम शुरुआत कब करोगे? रागनी को देखो, रोज सुबह 4 घंटे ड्यूटी देती है, उसके बाद कॉलेज जाती है, वापस आकर फिर 4 घंटे की ड्यूटी, और रात को सेल्फ स्टडी। ऐसी स्पीड और ऐसी सिंसेरिटी से ये तुमसे पहले हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेगी। दादाजी, क्या सीखूं इससे? इसने तो अभी तक डिग्री भी नहीं ली। मैं तो 8 साल पहले डिग्री ले चुका हूं, स्पेशलाइजेशन कर। इसको टाइम लगेगा मुझ तक पहुंचने में, तो पहुंच नहीं पाएगी, मुझे नहीं लगता। काबिलियत ही नहीं इसमें। अच्छा, तेरी हरकतों से तो ऐसा नहीं लग रहा। 8 बज गए और तुम्हारी अभी तक सुबह नहीं हुई। यहां बैठे बैठे जमाई ले रहे हो। उठो, रागिनी को कॉलेज छोड़ कर आ। अरे नहीं दादाजी, मैं बात कर रहा हूं ना। नचिकेत, ये तेरी जूनियर है, जेन्युइनली स्ट्रगल कर रही है। इसे कॉलेज छोड़ने जाऊं दादाजी? जो कह रहा हूं करो। चलो। गुड। चलो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? वैसे मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दादाजी की बात टाल नहीं सकती, इसलिए। अच्छा, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है? मैं तो मर रहा हूं ना तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए, है ना? पता नहीं दादाजी मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए फोर्स क्यों कर रहे थे। मैं तो तभी मना कर देती, लेकिन तुम्हारी वजह से उनका मूड ऐसे खराब हो गया था कि। और वैसे दादाजी कुछ गलत नहीं कह रहे थे, सही कह रहे थे। आई डोंट थिंक यू शुड फील बैड अबाउट इट। तुमको किसने कहा कि मुझे दादाजी की बातों का बुरा लगता है? तुम्हें लगता है कि मैं नहीं समझता हूँ कि दादाजी मुझसे प्यार करते हैं, कि केयर्स अबाउट मी, इसलिए कभी डांटते डपटते? मुझे उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे तो इस बात का बुरा लगता है कि वो जो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं ना, ये सब तुम पता नहीं कहाँ की क्या, वो गलत है। इसका दुख होता है मुझे। अवंती, हाय बेब, व्हाट्स अप? अच्छा, ओह वेलकम बैक टू मुंबई। हाँ, कब? शाम को मिलते हैं ना 6 बजे। ओके, आई विल सी यू देन। ओके बेब, सी या, बाय। हेलो। हेलो नचिकेत। रूपाली, हाउ आर यू बेब? आई एम डाइंग टू सी यू रूपाली। लेकिन सी काम भी ना। क्यों, क्या हो गया? इमरजेंसी आ गई, मुझे अटेंड करना पड़ेगा। तुम्हारी सारी इमरजेंसीज मैं समझती हूँ नचिकेत। किसी और लड़की को मिल रहे हो ना, इसलिए मुझे डिच कर रहे हो, राइट? तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और तुम्हें छोड़कर मैं किसी और लड़की के साथ बाहर जाऊंगा? एक काम करते हैं ना, कॉफी पे नहीं मिलकर अपन लेट्स मीट फॉर डिनर। 8-9 बजे मिलते हैं, मैं फोन करता हूँ, फिक्स करते हैं। ओके? ठीक है। दिस स्टफ। आई डोंट बिलीव यू, एक साथ 2 लड़कियों को घुमा रहे हो। इतना झूठ कैसे बोल सकते हो तुम? तो सुनो, तुम क्या मेरी दादी माँ हो, बहन हो, क्या हो तुम मेरी? 2 लड़कियों के साथ घूमूं कि 4 लड़कियों के साथ घूमूं कि 8 लड़कियों के साथ? मुझे तुमको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो उन लड़कियों पर तरस आ रहा है जिन्होंने प्यार करने के लिए तुम्हें चुना है।
बहुत पसंद करती है, एक बार उनसे पूछ के देखो। आई डोंट नो, तुम जैसे आदमी को कोई पसंद कैसे कर सकता है? मैं खड़ी क्यों, तुमको कॉलेज वाले नहीं जाना? जाना है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। हाँ, दादाजी गए, जाओ तुम भी जाओ, अपना बस पकड़ के मंथली पास कटवा दूं? हाँ? बात करते। शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारी ये ब्लैक डायरी मेरे पास है। What's up, मेघना? हाय रूपाली। नचिकेत, एक सेकंड, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तुमने इसे यहाँ बुलाया? मिस्टर नचिकेत, you're finished। बहुत ताने मारते रहते हो ना मुझे, आज एक एक का हिसाब बराबर। चुप क्यों हो नचिकेत? तुमने तो मुझे 6 बजे का टाइम दिया ना। एक सेकंड, 6 बजे का टाइम तो तुमने मुझे दिया था। नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा। मैंने तो फोन किया था ना तुम्हें। 1 सेकंड, तुम्हारी सेक्रेटरी का मुझे फोन आया था और उसने खुद मुझसे कहा कि तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो अब हम 6 बजे मिलेंगे। मेरी तो कोई सेक्रेटरी नहीं है। थैंक गॉड नचिकेत, थैंक गॉड फॉर योर सेक्रेटरी। पता तो चला कि तुम कितने बड़े चीटर हो। लायर, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? मेरा सेक्रेटरी बनने का शौक कब से पैदा हो गया? तुम्ही ने एसएमएस किया था इन दोनों को? हाँ, सुबह तो बड़े स्मार्ट बन रहे थे ना, मुझे धमका रहे थे। अब करो हैंडल अपनी 2-2 गर्लफ्रेंड्स को। 2 तो क्या, मैं तो 4-4 को हैंडल कर सकता हूँ। बाएं हाथ का खेल है मेरा। यू वांट टू सी? रुको, यहीं रुको। देखो मेघना, रूपाली जी, आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों को यहाँ एक साथ बुलाया, लेकिन गलती से नहीं बुलाया, मैं जान के तुम दोनों को यहाँ बुलाया। आई लव बोथ ऑफ यू, यू नो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रही। ओके, मैं भी। हाउ स्वीट ऑफ यू। कम कम। It's just impossible। दोनों लड़कियों को बेवकूफ बना रहा है। लेट जाइए, आराम कीजिए दादाजी। अब तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये कैसा सवाल है तुम्हारा? दादाजी इतने बीमार है और तुम पूछ रहे हो? तुम जाओ प्लीज, तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझे। आई नो यू हेट मी, और मैं भी तुम्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन हम दोनों की एक कॉमन वीकनेस है, दादाजी। इनकी खातिर हमें एक दूसरे से बात करनी ही पड़ती है। तुम्हारे मेरे बीच के डिफरेंसेस की बात करने का ये करेक्ट समय नहीं है। मैं दादाजी की तबीयत को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। He's not responding to any medication। कोई दवा काम नहीं आ रही। मैं हूं ना दादाजी के पास, तुम फिक्र मत करो। यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम्स। और तुम्हारा एग्जाम्स? मैं अपनी एग्जाम्स अगले साल दे दूंगी। इस वक्त मेरा दादाजी के साथ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दादाजी तुम्हें एक सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट बनते देखना चाहते हैं। अगर तुम उनका ये सपना पूरा कर दो ना, तो दादाजी बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे। मैं दूसरी नर्स भी रख सकता हूँ दादाजी के लिए। दादाजी मुझे अपना मानते हैं, और जब अपने साथ हो तो इंसान जल्दी से ठीक हो जाता है। इसलिए प्लीज तुम मुझे यहीं रुकने दो। कमाल की बात है, मेरे दादाजी सिर्फ तुम्हारे पेशेंट हैं, कोई रिश्ता नहीं है इनका तुम्हारे साथ, और तुम इनके लिए अपना पूरा करियर दांव पर लगा रही हो। क्यों? मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, दादाजी के लिए नहीं। दादाजी का ठीक होना उनसे ज्यादा मेरी जरूरत है। मेरी फैमिली में मेरी माँ और नानी के अलावा और कोई नहीं है। मैं हमेशा से अपने
पापा को मिस करती आई हूँ और कहीं ना कहीं दादाजी ने मेरे लाइफ की वो कमी पूरी की है। आई नो कि हम में खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ही मैटर्स अ लॉट टू मी। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर दादाजी को कुछ हो गया तो मैं भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं इन्हें इस हालत में छोड़कर एग्जाम देने नहीं जा सकता, नहीं होगा मुझसे। मैं हूं यहाँ दादाजी के साथ, तुम जाओ। ओके? आप ये आज क्या पढ़ रहे हैं दादाजी? गीता पढ़ रहा हूं बेटा। गीता जीवन को सफल बनाती है, इंसान को मोक्ष देती है। बस सच्चे और शांत मन से इसका पाठन करना जरूरी है। मैं गीता पढ़ तो रहा हूं, लेकिन मेरा मन शांत नहीं। मेरा एक काम करो, मोक्ष पाने में मेरी मदद करोगी? हाँ दादाजी, कहिए ना। बेटा, मेरे बाद मेरे पोते का ख्याल रखना। अकेला है बेचारा, शायद इसीलिए थोड़ा चंचल है, रिश्तों की गहराई को नहीं सोचता। तुम्हें इसे काबू में रखना होगा। लोग कहते हैं औरतें मर्द के बिना सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन हकीकत यह है बेटा कि मर्द औरत के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। तुम्हें इसकी जिंदगी में वो औरत बनकर रहना। आज तक मैंने इसे मां बाप बनकर पाला है, और आज मैं इसे तुम्हें सौंपना चाहता हूं। इसे संभालो बेटा, इसे संभालो। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं आपसे वादा करती हूँ, जब भी नचिकेत को मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं उसके साथ रहूंगी। यशस्वी भाव। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दादाजी का ध्यान रखना। बेटा, कुछ पेपर्स हैं, तुम्हें साइन करने हैं। अरे बेटा, पढ़ तो लो। जरूरत नहीं है दादाजी, अगर आप मुझे साइन करने के लिए कह रहे हैं तो जरूर मेरी भलाई के लिए होगा। मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। जी
नचिकेत, एज पर दिस विल आपको 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 बंगले और 2 फार्म हाउसेज मिले हैं, मगर शर्त यह है कि ये सब आपको तभी मिलेंगे जब आप रागिनी पटेल से शादी करेंगे। क्या?